विश्व हिंदू परिषद द्वारा तहसील ननखड़ी में सुरेश मेहता की अध्यक्षता में गुलवाम घाटी में शहीद हुए भारतीय वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन शहीद हुए भारतीय सपूतों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। सुरेश मेहता, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रामपुर बुशहर ने कहा कि हम आज के बाद हर चीनी वस्तु का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने सभी लोगों से शपथ दिलाई और सरकार से अपील की कि सरकार इस विषय पर अहम कदम उठाए। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में ना तो कोई चीनी वस्तु रखे और ना अपने ढाबे पर कोई चाइनीज शब्द लिखें। उन्होंने तिब्बती समुदाय से ये अनुरोध किया कि आपको दिखाना होगा कि भारत हमारी माँ है और माँ की शत्रु को कभी भी माफ नहीं किया जाता। इसलिए आप सभी अपनी दुकानों में कोई भी चीनी वस्तु ना रखे। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। अपने घर गांव में किसी भी प्रकार की कोई चीनी वस्तु नहीं आएगी, ये भी प्रण लिया गया। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से रामगोपाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के साथ साथ विविध संगठनों के कार्यकर्ता गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत ने हमेशा ही विश्व को राह दिखाने का कार्य किया है, विश्व को ज्ञान देने का कार्य किया है। भारत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन कुछ देश आज भी भारत की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रहे हैं। हमारा चीन दुश्मन नंबर 1 ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारे कुछ हिस्से पर कब्जा किया। वही भूल वो आज भी कर बैठा। उसने सोचा कि भारत वही भारत होगा 1962 वाला, लेकिन उसको ये बात सोचनी चाहिए थी आज का भारत 1962 वाला नहीं है, 21वीं सदी का भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हाथों में आज देश की भागदौड़ है। आज हमने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। पूरे देश में चीन के प्रति रोष है। हमने आज संकल्प लिया कि हम चीनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, ना ही किसी और को करने देंगे। आज हमने तिब्बती समुदाय के लोगों से भी आग्रह किया कि आप भी अपनी दुकानों में चीनी वस्तुओं को ना रखें। जय श्री राम। नमस्कार, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा प्रमुख पूजा ठाकुर आज आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करती हूँ। आज हमने एक अभियान छेड़ा था जिसमें यह था कि नमस्कार, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा प्रमुख पूजा ठाकुर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमने यहाँ पे कुछ अभियान छेड़े थे और जिसके कारण हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। सबसे पहला अभियान है जो 20 शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरा कारण यह है कि हमने यहाँ पे जो चाइनीज सामान का है उसका बहिष्कार और स्वदेशी सामान का बढ़ावा दिया। तीसरा कारण यह है कि जो जैसे कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और इस काल की वजह से और हमने जैसे कि अनलॉक हो चुका है, इसके लिए कुछ सावधानियां और हमने इसके लिए अभियान छेड़ा था। हमने एक रैली से निकाली जिसके कुछ महत्वपूर्ण अंग थे, जिसमें हमने कुछ बातें साझा की। सबसे पहली बात यह है कि हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जो 20 जवान थे और जो चीन और भारत के बीच संघर्ष हुआ था उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 43 जवान को मार गिरा दिया गया और जिसमें यह बहुत ही सराहनीय कार्य और भारतीय सेना ने किया। और जब भी कोई दुश्मन बुरी नज़र से भारत को देखेगा तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे अंदर सबके अंदर एक देशभक्ति हो ताकि हम लोग कुछ आगे अच्छा से कर सके, समाज अच्छा हो सके और हमारा वातावरण अच्छा हो सके, हमारे देश के प्रति कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य
कर्तव्य है उस कर्तव्यों का हम निभा सके। और जो चाइनीज सामान है हमने उसका बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाया। जो चाइनीज सामान है उसमें एक बारकोड लगा होता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, जिसमें 690 से लेकर 699 यह चाइनीज सामान का बारकोड है। यदि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें यदि 890 लिखा है तो समझ लीजिए वो भारत का सामान है। इसीलिए हमें भारत स्वदेशी को ही अपनाना आना चाहिए तथा विदेशों की वस्तु जो है वो नहीं अपनानी चाहिए। यदि हम स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जिससे ये है कि इसलिए हम आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम विदेशी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सके और हमारी उन्नति हो सके, और ताकि हम उन्नति के पद पे पहुंच सके हम स्वदेशी वस्तु का ही इस्तेमाल करेंगे। हम सुई से लेकर कार तक स्वदेशी वस्तु को ही अपनाएंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कई साल पीछे चला जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि आप स्वदेशी को अपनाएं। धन्यवाद।